हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक दिन में एम्स्टर्डम के सारे टॉप अट्रैक्शंस घूम सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एम्स्टर्डम के बाहर नीदरलैंड की बाकी अमेजिंग अमेजिंग जगहें कैसे बहुत ही कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली और बहुत अफोर्डेबल तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके घूम सकते हैं। सो आप में से जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गो चेक आउट दैट वीडियो, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आज हमारा थर्ड डे है एम्स्टर्डम में और हमने पूरा जो एम्स्टर्डम का सिटी सेंटर है, जो भी ओल्ड टाउन है, वो सब एक्सप्लोर कर लिया था। अब हम एम्स्टर्डम के बाहर जा रहे हैं डे ट्रिप्स के लिए, जिसके लिए हम लोग इनके टिकट ऑफिस आए हैं जो सेंट्रल स्टेशन पर है। तो हम लोगों ने यहाँ से बस का पास ले लिया है, डे पास, जिसमें रिटर्न टिकट्स इंक्लूडेड है और काफ़ी सारी जगह इंक्लूडेड है। तो ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। तो आपको कहीं पर भी एम्स्टर्डम से बाहर जाने के लिए ट्रेन चाहिए या बस चाहिए तो आपको यहीं से ही लेनी पड़ेगी। तो आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि इन सब यूरोपियन कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वो बहुत सॉलिड होता है, मतलब हर जगह कनेक्टेड होती है। हम चाहते तो हम ट्रेन से भी जा सकते थे, बट ट्रेन से हमें 10 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। बट अगर हम बस से जा रहे हैं तो बस एकदम उसके सामने ही उतारती है, तो इसलिए हमने बस चूज़ करा। ट्रेन से ये है कि फ़ास्ट ट्रेन्स होती हैं यहाँ पर, तो उनसे टाइम कम लगता है। बस से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट चलना नहीं पड़ता। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले जान से शांस। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा या फोटोज़ में एम्स्टर्डम की या नीदरलैंड्स की, वो जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स हैं। और यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मुझे समझ नहीं आता लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और सोशल मीडिया के लिए अपनी जान का रिस्क कैसे ले लेते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, इतनी सारी एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू टीम, इतने लोग आ गए थे। बट लेट्स नॉट स्टार्ट द वीडियो विद ऑल दीज नेगेटिविटी। सो मैं आपको पहले दिखाती हूँ जानसे म्यूज़ियम। और अच्छी बात ये, यहाँ पर किसी भी जगह की, किसी भी म्यूज़ियम की, जैसे ये जानसे म्यूज़ियम है, कहीं पर भी कोई टिकट नहीं लेनी है आपको। और मेरी शक्ल देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि एज अ पेरेंट ट्रैवल करना बच्चों के साथ कितना डिफ़िकल्ट है। और हमने सोचा था कि हम 2 घंटे रखते हैं इस जगह के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्पॉट पे चलेंगे। पर ये इतनी बड़ी जगह थी, मतलब देखने में बस ये ऐसे छोटा सा टाउन लग रहा है कि चलो ये एक्सप्लोर करके, पर इसमें आगे गलियाँ 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 गलियाँ, कभी यहाँ पर कुछ और, वहाँ पे कुछ और, कहीं चीज़ म्यूज़ियम, कहीं ये म्यूज़ियम, कहीं शू म्यूज़ियम। इतनी चीज़ें थी देखने के लिए कि हमारा पूरा दिन यहाँ निकल जाता। वो तो हम आधा बीच में छोड़ के गए क्योंकि हमें दूसरी जगहें भी एक्सप्लोर करनी थी। तो आप लोग अगर यहाँ जा रहे हैं तो अपने पास अच्छा खासा टाइम लेके चलें, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि एक पूरा दिन आप यहाँ के लिए रख सकते हैं। और हमारे ऐसे फ़नी फ़नी फ़ोटोज़ देखने के लिए और हमारे रियल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये इतनी ब्यूटीफुल जगह थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, मतलब यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे घर थे, इतना क्यूट था, सबको जैसा फेरी टेल टाइप लग रहा था। और यहाँ की जो फेमस, मतलब जो ये जगह फेमस है, जो पॉपुलर है, वो शू म्यूज़ियम के लिए है। यहाँ पर शूज़ बनते हैं, वो भी लकड़ी के। पुराने ज़माने में लकड़ी के शूज़ चलते थे, लोग खेती वेती करते थे। आई डोंट नो कौन पहनेगा आज के टाइम में, बट दे वर सेइंग कि इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट थिंक सो। बिना कुशन के, बिना पैडेड सोल के कैसे हम लकड़ी के शूज़ पहन के चल सकते हैं, और कितना हैवी होगा पैर में। आई डोंट नो कि वो लोग अपने शूज़ बेचने के लिए ये सब बोल रहे थे या सच में कंफर्टेबल होते हैं। आई कांट कॉमेंट ऑन दैट। ये आप देख सकते हैं पूरा डायमंड लगा हुआ शू। और यहाँ पर उन्होंने पूरा जूता हमें स्क्रैच से पूरा बना के दिखाया। बट ही मेंशन कि पहले ज़माने में सब कुछ हाथ से बनाते थे तो बहुत टाइम लगता था। अब मशीन से आई थिंक 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा जूता हमें बना के दिखा दिया था। दैट वाज अ होल टूर। और यहाँ पे बहुत सारे सुवेनियर्स मिल रहे थे, बट एक तो महंगे भी थे, ऊपर से वो सिर्फ इसी जगह को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहीं का था। तो उससे पूरा आपको एम्स्टर्डम वाली या नीदरलैंड्स वाली फील नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने नहीं लिया वहाँ से। और मैं तो गोरों से इतना इम्प्रेस होती हूँ, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। जैसे ये बंदी ऐसे आई हुई है और वो स्टिक लेके, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, और ऐसी एक आंटी व्हील चेयर पे थी और अकेली। ये भी नहीं कि उनके साथ कोई उनका केयर टेकर है, उन लोगों के पास वो ऑटोमेटिक वाली व्हील चेयर्स होती, तो वो खुद ही चला रही थी, खुद ही पूरा घूम रही है, एक्सप्लोर कर रही है। ऐसी 70-80 साल के बूढ़े आराम से घूम रहे हैं, कपल, बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे तो भाई ऐसे ही वाला बूढ़ा बनना है। तो अब हम जा रहे हैं चीज़ एक्सपीरियंस करने। यहाँ पर चीज़ फैक्ट्री है और हंड्रेड्स ऑफ टाइप की चीज़ है यहाँ पर, जस्ट इमेजिन। और फ्री सैम्पलिंग है। मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था, पर इतनी सारी टाइप की चीज़ खाते खाते खाते, और मतलब कुछ बहुत अच्छी थी बट कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब वियर्ड थी। किसी में गार्लिक है, किसी में रोज़मेरी है, किसी में कुछ है अलग अलग। कोई गोट की है, दूध की है, कोई काऊ की है, कोई किसी चीज़ की, किसी चीज़ की।
मतलब बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ थी। पहले तो हमें लगा 2-3 टाइप की, हम ये ले लेते हैं, ये अच्छी है, वो ले लेते हैं। बट फिर हमने इतनी ट्राई कर ली और हमें इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि फिर हम कुछ भी नहीं ले पाए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ का वेदर कितना अननोइंग है। मतलब बार-बार बारिश होती है, जितनी देर में हम अम्ब्रेला निकालते हैं और कवर लगाते हैं, मिज़ान को रेनकोट पहनाते हैं, उतनी देर में वो बंद भी हो जाती है। तो बार-बार 10 सेकंड बारिश होगी, फिर 10 सेकंड बंद हो जाएगी, फिर 20 सेकंड होगी, 20 सेकंड बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही करते रहते हैं हम बार-बार। और यहाँ पर इनका ये फार्म था जहाँ पर इनके एनिमल्स जिससे दूध निकालते हैं और ये लोग चीज़ वगैरह बनाते हैं। और क्योंकि हम लोग दुबई में रहते हैं तो बच्चों ने ऐसे ये एनिमल्स वगैरह कभी देखे नहीं है। What's that? Goat. No, it's goat. It's goat, Mizu. It's goat. और यहाँ पर स्कूल के बच्चों का ट्रिप भी आया हुआ था, मतलब स्कूल का ट्रिप, ये सब स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में। जैसे हम लोगों को दिल्ली से नैनीताल मलेशिया नहीं, शिमला लेके जाते थे। मलेशिया आई मीन हमारे ज़माने में तो नहीं लेके जाते थे, एटलीस्ट आज के ज़माने में अगर लेके जाते हो स्कूल्स इंटरनेशनल ट्रिप पे दूसरी कंट्रीज़ में, सो आई कांट से। और आप सभी लोगों को यूरोप के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि बस का टिकट जो है वो ट्रेन के टिकट से बहुत सस्ता होता है, बट बस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ट्रेन बहुत फास्ट होती है। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप बस ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो हमेशा ट्रेन ही लें। Quack, quack. Duckies? Duckies कैसे बोलती हैं? Quack, quack. और ये जगह, ये सब घर इतना क्यूट था, ऐसे पोस्ट कार्ड टाइप जगह थी बिल्कुल ही। एंड कैन यू बिलीव कि यहाँ पर इतने सारे ये सब रेजिडेंशियल हाउस हैं। मतलब ये सब म्यूजियम्स अपनी जगह, बट म्यूजियम्स के अलावा जितने भी ये सब स्ट्रक्चर हैं, ये हाउसेज हैं, तो ये सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं। तो मसरूर लाइक कि वाह कितना मज़ा आता है उन लोगों को यहाँ पर रहने में। ऐसे पूरा पोस्ट कार्ड टाइप टाउन है। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं बाहर नहर जा रही है, ऊपर ब्रिज है, इतना क्यूट सा है सब कुछ। बट आई वॉज लाइक कि पता नहीं मुझे तो नहीं आएगा, मतलब 1 दिन या 2 दिन आ जाएगा, बट देन घर से बाहर निकल के लाइक देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है आसपास। इट्स सो क्वाइट फॉर मी, क्वाइट इज़ लाइक लोनली एंड डिप्रेसिंग। तो बिकॉज हम लोग बचपन से सिटी में रहे हैं, दिल्ली में या दुबई में, तो ये सब ऐसे इतनी क्वाइट जगह है, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, बट आई कांट सी माई सेल्फ लाइक लिविंग देयर कि भाई मेरा फ्यूचर या मुझे बहुत मज़ा आएगा ऐसी जगहों पे रहने में। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है मैं बहुत बोर हो जाऊँगी, बहुत डिप्रेस हो जाऊँगी। और अब हम वहाँ से निकल गए हैं जान से शान से, अब हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं जो कि अनदर एक फ़िशिंग टाउन है। सो बेसिकली हम दोनों हमेशा इसी बात पर अटक जाते हैं। एक आइटनरी मैंने बनाई थी और एक मसरूर ने बनाई थी। मैं दूसरा वाला फ़िशिंग टाउन जाने के लिए बोल रही थी, मसरूर दूसरा वाला बोल रहे थे। 2 यहाँ पर फ़िशिंग टाउन है, बट देन ये वो कर आके कि अच्छा ये वाला पास है या वो वाला बहुत डिप्रेसिंग है, ये हैपनिंग है, कर आके कंक्लूजन चैट जीपीटी से पूछ कर और हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पूरा ये बंद था, मतलब कुछ भी नहीं था। इट वॉज लाइक अ घोस्ट टाउन। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक भी इंसान नहीं, कोई भी दूर दूर तक बंदा नहीं। एंड वी वर स्टार्विंग, हमें इतनी तेज भूख लग रही थी। तो हम गूगल मैप पे जो रेस्टोरेंट ढूंढ के जाएं, पता चले कि भाई वो बंद है, वो बंद है। हम जैसे इतनी आज से पहुंचे कि अरे वाह फाइनली पहुंच गए, मिल गया। पता चले कि भैया वो बंद है। 3-4 ही रेस्टोरेंट थे यहाँ पर इस पूरे टाउन में और वो सभी बंद थे। और हम तो भूख से पागल हो रहे थे। फिर फाइनली बड़ी मुश्किल से हमें कुछ लोग दिखे यहाँ पर रहने वाले, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक रेस्टोरेंट है हार्बर पर बिल्कुल एंड में, वो आपको खुला मिलेगा। और क्योंकि बारिश हो रही है और स्ट्रॉलर में हमने मास्क को बैठा के पूरा कवर कर रखा है, और मिज़ैन को भी स्ट्रॉलर में बैठना है तो इतना रो रही है, बिकॉज उसको इतना वॉक करने की आदत नहीं है ना, बट फिर भी इतना चल रही है वो हमारे साथ, बिकॉज माज हमेशा स्ट्रॉलर में रहता है। दुबई में तो इतना चलना नहीं पड़ता। और ये टाउन बहुत ही खूबसूरत था, आप देख सकते हैं, बहुत सीनिक, बहुत ही मतलब बहुत ब्यूटीफुल टाउन था। आई एम श्योर सीज़न में अच्छा लगता होगा जब लोग वगैरह होते होंगे, हैपनिंग होता होगा। अभी तो बहुत सैड है, पब्लिक नहीं है, क्राउड नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, रेस्टोरेंट म्यूजियम सब कुछ बंद है। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, बट बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और हम पहुंच गए हार्बर ढूंढते ढूंढते, और फाइनली हमें रेस्टोरेंट भी मिल गया, जो एक इकलौता इस पूरे टाउन में एक यही इकलौता रेस्टोरेंट खुला हुआ था। और थैंक गॉड इनके पास खाना भी था। मतलब मेन्यू में इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, सब स्टार्टर्स ही टाइप थे, बट हमने कहा चलो कुछ तो मिला खाने के लिए हमें। और आप लोगों को एक हैक देती हूँ, अगर आप लोग कभी भी यूरोप घूमने जाए, वहाँ के खाने इतने मतलब टेस्टलेस ही होते हैं इंडियंस के हिसाब से, हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से। तो हम लोग ये लेबनीज चिली पेस्ट लेके गए थे, तो जिस भी खाने में हमें मज़ा नहीं आता था, बस हम वो चिली पेस्ट डालते थे एंड यू आर गुड टू गो।
तो जब तक हम लोगों ने खाना खाया तब तक बारिश थैंकफुली थोड़ी बंद हो गई थी, मतलब हल्की हो गई थी। तो हमने कहा चलो एक्सप्लोर करें। और रेस्टोरेंट में हमें एक और कपल मिला जो कि बोट से यहाँ आए थे। तो हमें पता चला कि जान से शान से बोट टूर होता है मार्किन के लिए, तो वो लोग बोट से आए थे यहाँ। सो वी वर लाइक कि वाओ, काश हमें पता होता तो हम भी बोट से आ जाते। तो यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कहाँ से बस पकड़नी है, बस स्टॉप कहाँ है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन का एक पूरा वो था। बट ऑब्वियसली ऑफ सीजन की वजह से सब बंद था। हालांकि यहाँ पर बोट्स खड़ी हुई थी और उनमें 2-3 लोग भी थे और कैप्टन भी थे। तो बोट टूर्स फिर भी हो रहे थे, मगर पूरे टाउन में गिनती से 4-5-6 लोग होंगे। तो इसलिए हमने बोट टूर नहीं लिया कि भाई 2 लोगों के लिए कौन ही बोट लेके जाएगा और कहाँ ही जाएंगे हम। तो यहाँ से हमें एक और जगह जाना था, एक तीसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बट हमने फिर ड्रॉप कर दिया बिकॉज यही इतना घोस्ट टाउन निकला। तो मतलब गूगल पे हमने इतना जो 2 फिशिंग टाउन थे उनमें से हमने ये डिसाइड करा बिकॉज पीपल सेड कि इट्स मोर हैपनिंग, इट्स मोर फन एंड इट्स मोर लाइवली, ये वो सब कुछ। तो जब अगर उनका लाइवली ही इतना सैड था, कुछ भी नहीं था, सब बंद, लोग नहीं, क्राउड नहीं, और कोई भी जो शहर है, कोई भी जो जगह है, वो इंसानों से ही रौनक होती है, चहल पहल, बातचीत, तो बहुत ही सैड लग रहा था। तो वी वर लाइक कि नहीं, अब नहीं जा रहे कहीं और, वापस एम्स्टर्डम ही चलते हैं सिटी में। बिकॉज इतना सैड था वो टाउन, म्यूज़ियम, सब कुछ ही जब बंद था तो फिर क्या फ़ायदा इतना टाइम लगा के कहीं जाने की और फिर वहाँ पर कुछ भी ना हो देखने के लिए, करने के लिए। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में आइटनरी डाल दूँगी कि कौन कौन से आप जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं एम्स्टर्डम से, नीदरलैंड की जो भी बेस्ट जगह हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ईज़िली डे ट्रिप्स में कवर की जा सकती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। और अब माज ने फैल भर दी है, इसको नींद आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो हम भाग रहे हैं फटाफट होटल, बिकॉज वैसे भी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया एंड वी आर कॉलिंग इट अ डे नाउ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।